नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। खबर छपी है द हिंदू यानी कि भारत के प्रमुख अखबारों में से एक द हिंदू में खबर छपी है कि अयोध्या पुलिस ने अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद पर अपहरण और प्रताड़ना के मामले में केस दर्ज किया है। दरअसल पलिया रिसाली गांव के निवासी रवि तिवारी की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया है। हालांकि इस मामले में 6 और लोगों को आरोपित किया गया है। दरअसल यह मामला ज़मीन के खरीद फरोख्त से उपजे विवाद के कारण हुआ है। इसकी आलोचना करते हुए अवधेश प्रसाद यानी अयोध्या के सांसद, समाजवादी पार्टी के फाउंडिंग यानी स्थापना के समय से जुड़े हुए नेता अवधेश प्रसाद ने इस आरोप को बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित बताया है। अवधेश प्रसाद ने साफ साफ कहा है कि अयोध्या में जो सीट है, विधानसभा सीट है, जहां से लंबे समय से अवधेश प्रसाद जी विधायक बनते रहे हैं, जीतते रहे हैं, सांसद बनने के बाद अब वह मिल्कीपुर का जो विधानसभा की सीट है वह उनके बेटे अजीत प्रसाद को जा रही है। अजीत प्रसाद के सामने फिर से एक बार हार की कल्पना के डर से अजीत प्रसाद के खिलाफ ऐसे मामले दर्ज किए गए हैं, ऐसा अवधेश प्रसाद जी का कहना है। हालांकि एक बात तो तय है कि जहां इतने लंबे समय की राजनीतिक पारी खेलते हुए, मतलब कोई उत्तर प्रदेश में 9 बार से लगातार विधायक का चुनाव जीत रहे थे, समाजवादी पार्टी जैसे मजबूत राजनीतिक पार्टी के स्थापना के सदस्यों में से एक थे, ऐसे नेता अवधेश प्रसाद राष्ट्रीय अखबारों के सुर्खियों के हिस्सा तब बने जब श्री राम के नाम पर अयोध्या में जो सांप्रदायिक राजनीति की जा रही थी और 2024 में यह राजनीति अपने उफान पर थी। ऐसे उफान के समय में अवधेश प्रसाद ने भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव 2024 में न केवल पटखनी दे दी बल्कि पूरे भारत को एक संदेश दिया है कि लोकतांत्रिक राजनीति जनता के मुद्दों पर ही की जानी चाहिए और धर्म के मामलों को तूल देने से नागरिकों को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद से अयोध्या के इलाकों में इस बात की पड़ताल होने लगी कि जिस अयोध्या लोकसभा सीट पर, उस सीट के नाम पर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की मुख्य राजनीति टिकी हुई थी, यानी रामलला टेम्पल मंदिर के निर्माण से लेकर उसके उद्घाटन तक राम मंदिर का ही जोर चल रहा था। उस अयोध्या लोकसभा सीट में भाजपा अपराजेय माने जाने वाले भाजपा के दिग्गज नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रहते हुए सीट कैसे हार सकती है। जब इसकी जांच पड़ताल हुई, जब इस पर अखबारों ने ईमानदारी से रिपोर्ट किया, तब जो मामला सामने आया वह चौंकाने वाला था कि अयोध्या के निवासियों को, यानी अयोध्या के स्थानीय लोगों को जिस प्रकार से भाजपा के शासनकाल में अपने ही घर से बेदखल होना पड़ा, जिस तरीके से उनके घरों पर बुलडोज़र चलाने की खबरें छपी, जिस प्रकार से उनके अयोध्या के ज़मीन को औने पौने दाम पर किसी न किसी रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा से जुड़े हुए उत्तर प्रदेश से बाहर के नेताओं को बेचा गया, इन सारे खबरों ने जैसे मिलकर इस बात को सुनिश्चित कर दिया था
कि अयोध्या लोकसभा चुनाव यानी भारत का लोकसभा चुनाव कभी भी होता, अयोध्या की लोकसभा सीट भाजपा हारती। अब अयोध्या लोकसभा सीट हारने के बाद से पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आरएसएस और भाजपा के सांप्रदायिक राजनीति की इतनी किरकिरी हुई है कि ऐसा लगता है, जैसा कि अवधेश प्रसाद ने आरोप भी लगाया है कि अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद पर ऐसे मामले दर्ज किए जाएं, उनकी छवि खराब की जाए, ताकि कम से कम वह परिवार, अवधेश प्रसाद के परिवार से अब दोबारा कोई ऐसी हार भाजपा के किसी नेता को उस इलाके में न देखना पड़े। हालांकि यह रोचक है कि जहां ज़मीन के विवाद में ऐसे मामले सामने आते रहते हैं, जबकि बहुत बड़े बड़े नेताओं के नाम, भाजपा नेताओं के नाम ज़मीन के खरीद फरोख्त में सामने आते रहे हैं। अयोध्या में ऐसे अनेक मामले प्रकाशित किए जाने की खबरें छपी, अभी तक उन मामलों में कोई बड़ी कार्रवाई योगी आदित्यनाथ की सरकार ने की हो, अभी ऐसी खबरों का छपना बाकी है। बहरहाल लोकतंत्र भारत में एक पर्व की तरह मनाया जाता है। अवधेश प्रसाद जैसे भारत के दिग्गज दलित नेता पर इस प्रकार से राजनीति से प्रेरित हमले शायद अवधेश प्रसाद की राजनीति को और मजबूती ही प्रदान करेगी। इस प्रकार से जो योगी आदित्यनाथ के ऊपर बुलडोज़र के जरिए और सांप्रदायिक राजनीति के नाम पर जो लगातार भेदभावपूर्ण राजनीति के आरोप लग रहे हैं, उस फहरिस्त में ऐसा लगता है अवधेश प्रसाद के आरोप के मुताबिक कि अजीत प्रसाद के ऊपर यह मुकदमा एक और जुड़ गया है। अगर आपको मेरा चैनल दैनिक अम्बेडकर अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले मुद्दे पर। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।